दोस्तों, जरा सोचिए, इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर पर्वतारोही भी नहीं पहुंच पाए, जहां नासा के वैज्ञानिक गए और हैरान होकर लौट आए, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, जहां समय खुद अपनी रफ्तार बदल लेता है, जहां रात को आसमान से रोशनी की अजीब किरणें उतरती हैं और कोई नहीं जानता कि वो क्या है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये असलियत है। ये है कैलाश पर्वत। और आज हम इस रहस्यमय पर्वत के हर उस सच को खोलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसे रहस्य का खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में ट्रांस हिमालय की गोद में समुद्र तल से 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है एक पर्वत जिसका नाम है कैलाश पर्वत। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। दुनिया में एवरेस्ट है जो इससे ऊंचा है, K2 है, कंचनजंगा है, लेकिन इन सभी पर इंसान ने विजय पाई है। कैलाश पर्वत 6,638 मीटर का है और आज तक एक भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा, कभी नहीं। ये पर्वत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नगारी प्रीफेक्चर में स्थित है। इसे तिब्बत में गैंग रिम्पोचे यानी बर्फ का कीमती रत्न कहते हैं। ये गांगडीस शान यानी कैलाश रेंज का हिस्सा है। इसके आसपास दुनिया की 2 अद्भुत झीलें हैं। मानसरोवर जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, और राक्षस ताल जो खारे पानी की झील है। और यहीं से निकलती हैं एशिया की 4 महान नदियां, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। सोचिए, एक ही पर्वत से 4 महानदियां, ये अपने आप में एक चमत्कार है। पर कैलाश पर्वत सिर्फ भूगोल की किताब में नहीं है, ये 4 धर्मों का पवित्र स्थल है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर परिक्रमा के लिए आते हैं, पर चोटी पर चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्यों? यही सवाल हमें आगे ले जाता है। कैलाश पर्वत की अद्भुत बनावट। दोस्तों, जब आप कैलाश पर्वत को ऊपर से देखते हैं तो ये एक साधारण पहाड़ नहीं दिखता। इसकी चोटी एकदम सीधी, सममित और पिरामिड जैसी है। और यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा रहस्य। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डाशेव और उनकी टीम ने जब इस पर्वत का गहराई से अध्ययन किया तो वे चौंक गए। उनके अनुसार कैलाश पर्वत असल में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है और इसके चारों ओर 100 से अधिक छोटे छोटे पिरामिड हैं। अगर ये सच है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स होगा। मिस्र के गीजा पिरामिड की ऊंचाई मात्र 146 मीटर है, लेकिन कैलाश के आसपास के ये पिरामिड 100 से 1800 मीटर तक बताए जाते हैं। किसने बनाया होगा इन्हें? कोई ऐसी सभ्यता जो आज हमसे हजारों साल आगे थी। पर्वत की 4 दिशाओं में 4 भुजाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, एकदम सटीक, जैसे किसी ने कंपास से नापकर बनाया हो। प्रकृति में इस तरह की परफेक्ट सिमेट्री लगभग नामुमकिन है। इसके दक्षिणी चेहरे को देखने पर वहां हिम और चट्टान से मिलकर एक विशाल ओम का चिन्ह बना हुआ दिखता है। ये मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से बना है। कोई क्यों नहीं चढ़ पाया कैलाश पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। 1954 में हर्बर्ट टिची नाम के एक ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई, पर वो रुक गए। क्यों? उन्होंने कहा, यह पर्वत मुझे चढ़ने नहीं दे रहा। 1985 में प्रसिद्ध पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को चीन की सरकार ने कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। मेस्नर वो इंसान हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया है, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह पहाड़ इससे भी ऊंचा है जितना नक्शे में दिखता है और इसे चढ़ना नहीं चाहिए। 2001 में एक स्पेनिश माउंटेनियरिंग टीम ने कोशिश की और अचानक उनका मन बदल गया। वे बिना किसी कारण के वापस आ गए। अनेक पर्वतारोही बताते हैं कि जब वे कैलाश की तरफ बढ़ते हैं तो उनके पैर जमीन में जमे से लग जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश में बताया कि अचानक तेज तूफान आ जाता है, बादल घिर जाते हैं, रास्ता दिखना बंद हो जाता है और जब वे वापस लौटते हैं तूफान गायब हो जाता है। चीन की सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है,
कारण धार्मिक भावनाओं का सम्मान। लेकिन क्या सच में यही एकमात्र कारण है? कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। दोस्तों, ये रहस्य सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलाश पर्वत के नजदीक जाने वाले कई लोगों ने एक अजीब घटना की रिपोर्ट दी है। उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। सामान्यतः हमारे नाखून और बाल 2 हफ्ते में जितने बढ़ते हैं, कैलाश के पास सिर्फ 12 घंटों में उतने बढ़ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह समय के त्वरण का संकेत हो सकता है, यानी कैलाश के पास समय सामान्य से ज्यादा तेज गति से बीतता है। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी विशाल ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण के पास समय धीमा या तेज हो सकता है। क्या कैलाश पर्वत किसी ऐसे ऊर्जा स्रोत के ऊपर है? कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम वॉर्टेक्स कहते हैं, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां समय का प्रवाह अलग है। और ये बात सिर्फ मिथक नहीं है, कई पर्वतारोहियों और तीर्थयात्रियों ने इसकी पुष्टि की है। कंपास काम क्यों नहीं करता? तकनीक के इस युग में जहां जीपीएस से हम किसी भी जगह का रास्ता निकाल सकते हैं, कैलाश पर्वत के पास कंपास काम करना बंद कर देता है। न सिर्फ कंपास, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रेडियो सिग्नल और जीपीएस भी इस इलाके में विचलित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके कई कारण बताए हैं। पर्वत के नीचे मौजूद चुंबकीय खनिज, पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं का असामान्य जमाव या फिर किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रभाव, पर कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। तिब्बती बौद्ध लामा बताते हैं कि ये ऊर्जा का भंवर है, एक वॉर्टेक्स जो इस पर्वत के चारों ओर घूमता रहता है और हर चीज को प्रभावित करता है। कैलाश और दुनिया के अन्य रहस्यमय स्थलों का संबंध। दोस्तों, ये जानकारी आपको चौंका देगी। अगर आप गूगल मैप्स खोलें और दूरी मापें तो पाएंगे कि इंग्लैंड का स्टोनहेंज कैलाश पर्वत से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर है और कैलाश से उत्तरी ध्रुव की दूरी भी 6,666 किलोमीटर है और दक्षिणी ध्रुव की दूरी है 13,332 किलोमीटर, यानी उत्तरी ध्रुव की दूरी का ठीक 2 गुना। ये संयोग नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, मिस्र के पिरामिड, मेक्सिको के पिरामिड, ईस्टर आइलैंड और नॉर्थ पोल, ये सभी कैलाश पर्वत से एक सटीक जियोमेट्रिक पैटर्न में जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे ग्लोबल एनर्जी ग्रिड कहते हैं, यानी एक वैश्विक ऊर्जा जाल जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। क्या हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता ने इस ग्रिड को डिजाइन किया था? क्या कैलाश इस ग्रिड का मास्टर नोड है? जवाब अभी तक नहीं मिला। 4 धर्मों का पवित्र केंद्र। कैलाश पर्वत की महानता यह है कि इसे सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि 4 धर्म अपना पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश की महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि ये पर्वत सुमेरु पर्वत है, ब्रह्मांड का केंद्र। पुराणों के अनुसार इसके 4 चेहरे क्रिस्टल, माणिक्य, सोना और लाजवर्त से बने हैं। बौद्ध धर्म में ये बुद्ध देमचोक का निवास है, जो अनंत सुख का प्रतीक है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि ये पर्वत ब्रह्मांड का मंडल है और इससे 4 पवित्र नदियां सिंह, घोड़ा, मोर और हाथी नदी चारों दिशाओं में बहती हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत कहते हैं। यहां जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। अष्टापद का अर्थ है 8 कदम और इसी स्थान पर मोक्ष का द्वार माना जाता है। बौद्ध धर्म में तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म मानता है कि ये आकाश देवी सिपाई मेन का निवास है। ये पर्वत 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत है और यहां आत्मिक शक्ति का स्रोत है। एक ही पर्वत, 4 धर्म, एक ही भाव। ये स्थान दिव्य है। मानसरोवर और राक्षस ताल, 2 झीलें, 2 रहस्य। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे 2 झीलें हैं और इनका रहस्य भी कम नहीं। मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। इसका पानी इतना साफ है कि नीचे की तलहटी दिखती है। मान्यता है कि मां पार्वती यहां स्नान करती हैं। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था, इसीलिए इसे मान प्लस सरोवर कहते हैं। राक्षस ताल, ये खारे पानी की झील है। इसमें कोई जलीय जीव नहीं पाया जाता, न पेड़ पौधे उगते हैं।
मान्यता है कि यहाँ रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। इसे राक्षसों की झील कहते हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। अब अजीब बात यह है, मानसरोवर और राक्षस ताल एक दूसरे से जुड़े हैं एक पतली जलधारा से, और वैज्ञानिकों ने पाया कि कभी-कभी मानसरोवर का पानी राक्षस ताल में और कभी राक्षस ताल का पानी मानसरोवर में। यह प्रकृति का कौन सा नियम है, आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। यमद्वार और कैलाश परिक्रमा। कैलाश परिक्रमा का रास्ता लगभग 52 किलोमीटर लंबा है। इसे कोरा कहते हैं। हिंदू और बौद्ध इसे घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में करते हैं, और जैन व बौद्ध धर्म के अनुयायी उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस परिक्रमा पथ पर पड़ता है यम द्वार यानी मृत्यु के देवता का द्वार। मान्यता है कि यहां से गुजरने के बाद इंसान के पाप धुल जाते हैं और वो एक नया जीवन शुरू करता है। यम द्वार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शरीर और आत्मा का अस्थायी वियोग होता है, जैसे आप मृत्यु का अनुभव करते हैं और फिर नए सिरे से जीते हैं। परिक्रमा के रास्ते में आता है डोलमा ला पास, जो लगभग 5630 मीटर यानी 18,471 फीट की ऊंचाई पर है। ये परिक्रमा का सबसे कठिन और सबसे पवित्र बिंदु है। यहाँ एक बड़ी चट्टान है जिसे डोलमा चट्टान कहते हैं। मान्यता है कि इसे छूने से 21 पापों का नाश होता है। लोग यहाँ अपने कपड़े का एक टुकड़ा, बाल या कोई वस्तु छोड़ जाते हैं प्रतीक के रूप में कि उन्होंने अपना पुराना जीवन यहाँ छोड़ दिया। एक परिक्रमा से 108 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ये मान्यता है, और 108 परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम की ध्वनि और अदृश्य शक्तियां। कैलाश पर्वत के आसपास कई तीर्थयात्रियों ने एक अजीब ध्वनि सुनी है, एक गहरी अनवरत ओम ओम की गूंज। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनी। कुछ ने रात के अंधेरे में आसमान से नीली और सफेद रोशनी उतरते देखी। कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया कि उन्हें पर्वत पर एक विशाल जटाधारी आकृति का आभास हुआ, जैसे कोई तपस्या में लीन हो। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये वो स्थान है जहां से एशिया की 4 महानदियां बहती हैं। ये वो जगह है जिसकी चोटी पर कोई नहीं पहुंच सका। ये वो पर्वत है जिसे खुद विज्ञान समझाने में नाकाम रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम जाएंगे उन रहस्यों की तरफ जो आपकी नींद उड़ा देंगे। हम जानेंगे वो रात जब वैज्ञानिकों के उपकरण अचानक चलने लगे और उन्होंने पर्वत के अंदर कुछ देखा जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। वो अनसुलझा सवाल जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने उठाया और जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और वो सबसे बड़ा रहस्य, क्या कैलाश पर्वत के नीचे वाकई कोई और दुनिया है? क्या वहां कोई रहता है आज भी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले एक काम करना मत भूलना। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर कैलाश पर्वत की कोई एक बात ने आपको हैरान किया, तो ये लाइक बटन आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ एक क्लिक, ये हमें बताता है कि आप और जानना चाहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर आप पार्ट 2 सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस के साथ, क्योंकि जब पार्ट 2 आएगा तो वो सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचेगा जिन्होंने बेल ऑन की है। और ट्रस्ट मी, पार्ट 2 आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आपके किसी दोस्त को, किसी परिवार के सदस्य को भी कैलाश पर्वत में रुचि है तो ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ रहस्य अकेले नहीं, साथ मिलकर समझने चाहिए।